नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आउर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हिंदी कहानी के विकास उद्भव में तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह है प्रेमचंदोत्तर युग। चंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी कहानी का जो उद्भव है, प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी कहानी का जो समय है ये सन 1936 से लगाकर सन 1950 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1950 तक, 1950 ईस्वी तक प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी कहानी में कहानी लिखने का जो विषय, कहानी लिखने की एक ही दिशा नहीं थी। इस प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लिखने की जो अनेक दिशाएं थी, इसमें कहानी है वो एक केंद्रीय विधा बन गई थी। प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी केंद्रीय विधा, तो प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी केंद्रीय विधा हो गई थी। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में आप देखें तो यशपाल प्रमुख हैं। यशपाल प्रेमचंदोत्तर युग में जो प्रमुख कहानीकार हैं वह यशपाल जी हैं। इस युग के कहानीकारों ने मानव के मन की, व्यक्ति के मन की आंतरिक परतों का खोलने का कार्य किया है। प्रेमचंदोत्तर युग की जो कहानियाँ हैं उसमें मानव के मन की आंतरिक परतों का खोलने का कार्य इन कवियों ने की, लेखकों ने किया है। तो यशपाल जी इस प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानीकार के प्रमुख लेखक हैं, वह है यशपाल। इसका जो कालक्रम है वे सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक है। यशपाल एक प्रगतिवादी कथाकारों में प्रमुख है। प्रेमचंदोत्तर युग में यशपाल है वह प्रगतिवादी कथाकारों में प्रमुख है। प्रगतिवादी कथाकारों में प्रमुख। यशपाल जी के द्वारा लिखी गई जो कहानियाँ हैं उसमें फूलों का कुर्ता, चक्कर क्लब, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, चक्कर क्लब, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, आदि प्रमुख कहानियाँ यशपाल जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी संग्रह है। यशपाल जी की कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए भगवत स्वरूप ने कहा है कि ये कथा शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद के बहुत ही नज़दीकी कथाकार है। यशपाल जी के बारे में डॉक्टर भगवत स्वरूप ने बताते हुए कहा है कि यशपाल है वह कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से प्रेमचंद के नज़दीक कथाकार हैं। तो यशपाल जी के बारे में डॉक्टर भगवत स्वरूप ने कहा है कि ये कथा शिल्प व कथ्य की दृष्टि से कथा शिल्प
व कथ्य की दृष्टि से प्रेमचंद के नज़दीकी कथाकार है। प्रेमचंद के नज़दीकी कथाकार। तो यशपाल को कथाशिल्प व कथ्य की दृष्टि से प्रेमचंद के बहुत ही नज़दीक कथाकार बताया है। इस युग के कथाकारों में रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय और मनमित नाथ प्रमुख हैं। नागार्जुन, रांगे राघव, अमृत राय व मनमत नाथ प्रमुख कहानीकार है। प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी कहानी में कहानी लिखने की अनेक दिशाएं थी। इस समय इस युग में कहानी एक केंद्रीय विधा बनकर रह गई थी। प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी में जो प्रमुख कहानीकार है वे प्रगतिवादी कथाकारों में प्रमुख यशपाल हैं। यशपाल जी के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह में फूलों का कुर्ता, चक्कर कलब, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान आदि कहानी संग्रह यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। यशपाल जी ने इस युग के कहानीकारों ने व्यक्ति के मन की आंतरिक परतों को खोलने का कार्य किया गया है। यशपाल जी के बारे में डॉक्टर भगवत स्वरूप ने कहा है कि यशपाल कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से ये प्रेमचंद के एक नज़दीकी कहानीकार है। इस युग में यशपाल के अलावा नागार्जुन, रांगे राघव, अमृत राय और मनमत नाथ है, ये प्रमुख कहानीकार इस युग के अंतर्गत आते हैं। यशपाल के बाद में प्रगतिवादी कथाकारों के बाद प्रेमचंदोत्तर युग में जो अन्य कहानीकार है उसमें मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों का नाम प्रमुख आता है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में अज्ञेजी, जैनेन्द्र कुमार और ईलाचंद्र जोशी तीन प्रमुख कहानीकारों का नाम आता है। तो मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में प्रेमचंदोत्तर युग में प्रगतिवादी कहानी के बाद में मनोविश्लेषणवादी कथाकारों में अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार और ईलाचंद्र जोशी ये प्रेमचंदोत्तर युग में प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कथाकार माने जाते हैं, जिसमें अज्ञेजी, जैनेन्द्र कुमार जोशी, जैनेन्द्र कुमार और ईलाचंद्र जोशी प्रमुख इस युग के कथाकार माने गए हैं। इसमें अज्ञे ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। व्यक्ति के परिवेश अज्ञे जी ने इस मनोविश्लेषणवादी कथाकारों में अज्ञे ने व्यक्ति के परिवेश को कहानी में स्थान दिया है। व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उखेरने का जो कार्य किया है वह अज्ञे जी है।
व्यक्ति के परिवेश व संघर्ष को उकेरा गया है। अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानियों में रोज कहानी का ही दूसरा नाम गैगरीन है। गैगरीन कहे या रोज दोनों एक ही कहानी है। गैगरीन कहानी के पश्चात पुलिस की सिटी खितिन बाबू कोटरी की बात और हजामत का साबुन तो मनोविश्लेषणवादी कहानी कथाकारों में जो प्रमुख जो कहानीकार हैं, जिसमें अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार और ईलाचंद्र जोशी तीन प्रमुख कहानीकार हैं, जिसमें अज्ञे ने व्यक्ति के परिवेश व संघर्ष को उकेरने का कार्य किया गया है। अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई कहानियों में रोज कहानी का ही दूसरा नाम गैगरीन, पुलिस की चिट्ठी, खितिन बाबू और हजामत का साबुन इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानी है। उसके पश्चात अज्ञे जी के बाद प्रमुख कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार ने व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। तो अज्ञे के बाद दूसरे जो प्रमुख कहानीकार हैं वे हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में व्यक्ति परिवेश के दर्शन होते हैं, व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में होते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में परख, मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में दूसरा जो प्रमुख कहानीकार है वे है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई कहानियों में जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, जाह्नवी, मास्टर साहब, परख, पत्नी आदि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वह ईलाचंद्र जोशी, मनोविश्लेषणवादी कहानी में आगे बढ़ाने का जो कार्य है वह ईलाचंद्र जोशी जी के द्वारा किया जाता है। ईलाचंद्र जोशी की जो कहानियाँ हैं वह हमें केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है। तो ईलाचंद्र जोशी की कहानियाँ हैं केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है, कैस्ट हिस्ट्री प्रतीत होती है। तो ईलाचंद्र जोशी जी की कहानियाँ जिसने मनोविश्लेषणवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जोशी जी ने किया है, इनकी जो कहानियाँ हैं वे हमें कैश हिस्ट्री से प्रतीत होती है। जोशी जी की कहानियों में रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता इनके द्वारा लिखी गई कहानी रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, रोगी, मिस्त्री,
परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेतात्मा। चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा। तो ईलाचंद्र जोशी जी के द्वारा लिखी गई कहानी हमें मनोविश्लेषणवादी कहानीकार है। ये भी इनकी कहानियाँ हमें कैश हिस्ट्री से प्रतीत होती है और इन रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेतात्मा इनकी प्रमुख कहानी है। इनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह में खंडर की आत्माएं और डायरी की नीरस पृष्ठ। ईलाचंद्र जोशी के कहानी संग्रह खंडर की आत्मा, खंडहर की आत्मा, डायरी के नीरस पृष्ठ और आहुति और दिवाली। डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ और आहुति और दिवाली। आहुति और दिवाली। तो जोशी जी के कहानी संग्रह जिसमें खंडर की आत्माएं, डायरी की नीरस पृष्ठ और आहुति और दिवाली। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक अन्य कहानीकार भी है जो यथार्थवादी कहानीकार कहा जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद के बाद एक यथार्थवादी कहानीकार भी, प्रेमचंदोत्तर युग में यथार्थवादी कहानियाँ भी लिखी गई। तो मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में तीन कहानीकार प्रमुख हैं, जिसमें अज्ञे जी। अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानियों में खितिन बाबू, पुलिस की चिट्ठी, हजामत का साबुन, गैंग्रीन या रोज कहानी का ही दूसरा नाम क्या है, गैंग्रीन। फिर इनके पश्चात, अज्ञे जी के पश्चात मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में दूसरे कहानीकार थे, वह है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई कहानियों में परक कहानी जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई, मास्टर साहब, जानवी, पत्नी आदि जैनेन्द्र की कहानी है। फिर तीसरे मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में ईलाचंद्र जोशी, जिसकी कहानी कैश हिस्ट्री से प्रतीत होती है, इनके द्वारा लिखी गई कहानी रोगी, मास्टर, रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता और चौथे विवाह की पत्नी ईलाचंद्र जोशी की प्रमुख कहानी है। इनके कहानी संग्रह में खंडर की आत्माएं, आहुति और दिवाली, आहुति और दिवाली और डायरी के नीरस पृष्ठ इनकी कहानी संग्रह है। इसके पश्चात यथार्थवादी कहानीकार, जिसमें चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमा प्रसाद पहाड़ी और देवी दयाल चतुर्वेदी और भगवती चरण वर्मा प्रमुख कहानीकार है। यथार्थवादी कहानीकारों में मनोविश्लेषणवाद कहानीकार के पश्चात यथार्थवादी कहानीकार यथार्थवादी कहानीकारों में प्रमुख जो कहानीकार हैं, जिसमें राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास के पश्चात रमा प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी आदि इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं।
रमा प्रसाद पहाड़ी और देवी दयाल प्रेमचंद्र युग में यथार्थवादी कहानीकार माने जाते हैं। इसी की अगली कड़ी में कहानीकारों की एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, चौंद्रिय, लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण भी कहानियों में किया है। यौनवादी कथाकार में प्रमुख जो कहानीकार है जिसे आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई कालरात्रि। यौनवादी कथाकार में यौनवादी कथाकार आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई जो कहानी है, आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी है कालरात्रि, जो यौनवादी विचारधारा से प्रभावित कहानी है कालरात्रि। पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार कथाओं का श्री गणेश किया। पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार कथा का श्री गणेश किया। पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार कहानियों का श्री गणेश किया। किसने? पंडित श्री राम शर्मा ने। लेकिन पंडित श्री राम की जो कहानियाँ हैं वह शिकार कहानियों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें वास्तविकता या सत्यता अधिक देखने को मिलती है। इसकी वजह से सत्यता के अधिक होने की वजह से ये कहानी रिपोर्टाज के अधिक निकट ठहरती है। श्री राम शर्मा की कहानियाँ में सत्यता पर आधारित होने की वजह से ये कहानी रिपोर्टाज के अधिक ठहरती है, रिपोर्टाज के अधिक निकट ठहरती हैं। किसकी कहानियाँ? श्री राम शर्मा की कहानी। इसी युग में हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानियाँ भी लिखी गई। हास्य व्यंग्य से संबंधित कहानीकारों में जीपी श्रीवास्तव प्रसिद्ध है। प्रेमचंद्र युग में हास्य व्यंग्य से संबंधित भी कहानियाँ लिखी गई, जिसमें जीपी श्रीवास्तव प्रमुख कथाकार है। जीपी श्रीवास्तव हास्य कथाकारों में प्रमुख स्थान जीपी श्रीवास्तव का आता है। इस युग में प्रमुख जो कहानी का जो प्रधान युग है वह मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता रही है। प्रेमचंद्र युग में जो इन कहानियों लिखने में जो जिस कहानी लिखने की प्रधानता रही है वह है मनोविश्लेषणवादी युग। मनोविश्लेषणवादी जो युग है वह इस युग का प्रधान युग कहलाया है। मनोविश्लेषणवादी की प्रधानता प्रेमचंद्र युग में मनोविश्लेषणवादी कहानी की प्रधानता रही है, जिसमें तीन प्रमुख कहानीकार हैं, अज्ञे इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र कुमार। इस युग में प्रेम, रोमांस और यौन समस्याओं का भी कहानीकारों ने अपने विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को ये पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति के चरित्र पर भी विशेष बल दिया जाने लगा है। तो प्रेमचंद्र युग जिसमें प्रथम प्रगतिवादी कहानीकारों में प्रमुख है वह है यशपाल जी। यशपाल जी के पश्चात दूसरा जो
प्रेमचंद्रोत्तर युग में कहानी का युग है वह है मनोविश्लेषणवादी कहानी। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में 3 प्रमुख हैं और ये प्रेमचंद्रोत्तर युग के जो कहानी लिखने का जो विषय है वह प्रधान मनोविश्लेषणवादी की प्रधानता रही है। फिर यथार्थवादी में राधा कृष्ण दास, रमा प्रसाद पहाड़ी और देवी दयाल प्रमुख हैं। इसमें यौनवादी कथाकार में आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई काल रात्रि है, ये प्रमुख यौनवादी विचारधारा से जुड़ी हुई कहानी है। पंडित श्री राम शर्मा ने शिकारी कथाओं का श्री गणेश किया। इनकी कहानी सत्यता के अधिक निकट होने की वजह से ये रिपोर्टाज के अधिक निकट ठहरती है। हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी जीपी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई। इसी की अगली कड़ी में चौथा पॉइंट नई कविता, इससे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।